स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 देने वाले सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो 19 फरवरी को आप सभी का हिंदी का एग्जाम है, हिंदी का पेपर है, ठीक है। और 19 फरवरी में दोस्तों आपको हिंदी के पेपर में ऑब्जेक्टिव में 10 आपको जो है ग्रामर से प्रश्न रहेगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो पूरा व्याकरण को समाप्त कर देंगे, पूरा ग्रामर सेक्शन समाप्त कर देंगे और 10 नंबर आज की इस वीडियो से आपको पक्का हो जाएगा। स्किप मत कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का करना है, आज का ये वीडियो पूरा अंत तक देख के जाइए। मात्र दोस्तों हम आपको 30 गो ग्रामर से संबंधित प्रश्न बताएंगे और 10 गो यहीं से आएगा जो कि आपका 30 गो बताएंगे। तो 10 नंबर पक्का करना, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा। जितना सारा दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न दोस्तों पूछता है कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। देखिए क्रिया दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है सकर्मक, एक आपका होता है अकर्मक। और जिसमें आपका कर्म उपस्थित हो, जिसमें आपका कर्म होता है वो आपका होता है सकर्मक क्रिया। यानी कि जो कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है जिसमें कर्म मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया उदाहरण होता है। जैसे राम कार चला रहा है, तोता उड़ता है, वह सोता है, बच्चा हंसता है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर बी सी डी, इसमें आपको कर्म नहीं मिलेगा, ये आपका कर्मक क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए उड़ना, सोना और हंसना किसी प्रकार का काम नहीं है। लेकिन पहला ऑप्शन देखिए राम कार चला रहा है, क्या चला रहा है, काम कार चला रहा है, ठीक है। चलाना एगो काम होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है जो है इसका सकर्मक क्रिया, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट 2 नंबर कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक क्रिया, ठीक है। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है जिसमें कर्म नहीं होगा, अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। जैसे सीता पत्र लिखते, लेकिन क्या लिखती है, तो पत्र लिखती है। देखिए जवाब मिल रहा है ना, हाँ जवाब मिल रहा है। काम कर रही है, हाँ काम कर रहा है, यानी कि सीता पत्र लिख रहे, लिखने का काम कर रही है, तो ये आपका सकर्मक क्रिया है। लेकिन मयूर नाचता है, मयूर माने मोर, मोर नाचता, तो नाचना किसी प्रकार का काम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, यह कर्मक क्रिया का उदाहरण है। 3 नंबर दोस्तों बोलता है कौन सा तारा का एक अर्थ है। तारा का मतलब क्या होता है, तारा का मतलब क्या, समय, चमक, नक्षत्र या फिर प्यारा। तारा का मतलब दोस्तों नक्षत्र होता है। क्या होता है, नक्षत्र। तारा का मतलब होता है नक्षत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 14 नंबर का आता है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी ये आपका 4 नंबर है, 5 नंबर है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग चेंज हो गया, 14 15 लिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका 4 नंबर है, कहता है 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को दोस्तों हम लोग समास कहते हैं, याद रखिएगा। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है, समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 आजीवान कौन सा समास है। हाँ जी आजीवान, यथासंभव, ठीक है। ये सब जितना भी प्रश्न होगा आजीवान बोल रहा है, अव्ययभाव समास, भाव उत्पन्न हो रहा है। आजीवान, आजीवान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अव्ययभाव समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 6 नंबर का था नीला है जो कंठ। नीला है जो कंठ किस समास का विग्रह है। नीला है जो कंठ, ठीक है, नीला है जो कंठ, ये आपका जो तत्पुरुष समास का क्या समास विग्रह है, ठीक है, तत्पुरुष, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 7 राजकुमार, इस शब्द में कौन सा समास है। राजकुमार, राजकुमार जो शब्द दिया गया इसमें दोस्तों आपका कौन सा समास है, तो राजकुमार में भी आपका तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है, यानी कि रचना के आधार पर कौन सा भेद है। देखिए यहाँ पर 2 गो वाक्य, जो जैसा करेगा वह वैसा ही पाएगा, जो जैसे करता है वह वैसा ही पाता है। यहाँ पर बीच में वह हाजिर है, यानी कि 2 गो वाक्य को मिश्र कर आपस में मिलाने का काम करे, इसको हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है। मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई कौन सा वाक्य है। हमेशा याद रखिएगा जहां पर भी द्वारा दिखे, जहां पर भी द्वारा दिखे, द्वारा द्वारा द्वारा, ठीक है, चाहे आपको कहीं दिखे उसमें आपको आंख मूंद के कर्मवाचक को टिक करना है, ठीक है। चलिए 10 नंबर जिस शब्दों के रूप में, ठीक है, लिंग, वचन, काल, क्रिया, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। अव्यय को दूसरा भाषा में अविकारी शब्द के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर का था निम्न में से अकर्मक क्रिया का किस वाक्य में है, यानी निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य। अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, जिसमें जवाब आपको ना मिले, ठीक है। देखिए गाय घास खाती, क्या खा रही है, तो घास खा रही है। रीना गाना गाती, क्या कर रही है, गाना गा रही है। बच्चा सोता है, कैसे सोता है, क्यों सोता है, काहे सोता है, ठीक है, आपको पता चल रहा है, नहीं कर्म यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपको जो है पता नहीं चलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चा सोता है, आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। 12 नंबर दोस्तों कहता है जिसमें कर्ता
क्रिया और कर्म तीनों उपस्थिति हो, ठीक है, वह कौन सी क्रिया होगा। देखिए यहाँ पर ये कर्ता क्रिया तो दोनों में उपस्थित होगा, यानी कि अकर्म में है असकर्म दोनों में कर्ता क्रिया दोनों होगा, लेकिन कर्म एक में होता है और कर्म किस में होता है, तो सकर्मक क्रिया में होता है, ठीक है, सकर्मक क्रिया में। तो यहाँ पर आराम से हम लोग जानेंगे कि सकर्मक क्रिया को कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर दोस्तों, कौन सा अरुण का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। देखिए अरुण मतलब दोस्तों सूरज होता है, लाल होता है, सिंदूर होता है, लेकिन अनेकार्थिक जो है अरुण का ये आपका चंद्र नहीं होगा, ठीक है, चंद्र इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 14 नंबर कहते हैं, तो जब समास का प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो तो वह कौन सा समास होगा। देखिए प्रथम पद समास का जो प्रथम पद होगा वो अव्यय होगा और प्रधान होगा, तो वह कौन सा समास है। अव्यय बात करा, अव्यय जहां दिख जाए अव्यय भाव समास को टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15, विद्यालय विद्या के लिए आलय, विद्यालय विद्या के लिए आलय, जैसे बोलता है राजमहल राजा के लिए महल, ठीक है, राजमहल राजा के लिए महल, विद्यालय विद्या के लिए आलय, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार का जितना भी प्रश्न होगा ये कौन सा समास में आता है, तो जितना सा प्रश्न है, ठीक है, जितना सारा प्रश्न है वो आपका तत्पुरुष समास में आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 16 नंबर का था, नीला है जो अंबर, विग्रह पदों का सही समस्त पद करें। नीला है जो अंबर, तो क्या हो जाएगा, नीलांबर, अंबर नीला, नीला और अंबर यानी कि नीला आकाश, तो यहाँ पर नीलांबर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, नीला है जो अंबर नीलांबर, ठीक है। चलिए 17, रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होता है। रचना के आधार पर दोस्तों बताना, एक आपका वाक्य होगा दूसरा आपका प्रधान उपवाक्य होगा, तो ये कौन सा वाक्य में होता है, तो ये आपका किस में होता है, मिश्र में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग कहता है, तो 18 नंबर, समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन से है। समुच्चय बोधक अव्यय के दो का प्रमुख भेद पूछा है, तो समानाधिकरण और व्यक्तिकरण, ठीक है, ये याद रखिएगा। समुच्चय बोधक अव्यय के दो को प्रकार होता है, एक होता है समानाधिकरण, एक आपका होता है व्यक्तिकरण, ठीक है। चलिए 19 नंबर, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, किसके द्वारा, पिताजी के द्वारा लगे गया दोस्तों, हम आपको बताए हैं द्वारा जहां दिखे ये आपका कर्मवाच्य का उदाहरण यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, आगे पढ़ना ही नहीं है। 20, कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के डैश की कार्य होती है। कर्तृवाच्य के, ठीक है, वाक्यों में कर्ता के कार्य की क्या होती है, तो प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की प्रधानता होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। फिर से अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, ठीक है। देखिए सीता गाना गाती है, वह किताब पढ़ता है, मोहन सो रहा है, लाता चाय पी रही है, सोना कोई काम नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 22, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, और ये 22 का कमेंट में सभी का जवाब आना चाहिए जो वीडियो को देख रहा है, क्योंकि अगर 10 नंबर पक्का करना नीचे कमेंट कीजिएगा। और हम आपको अभी तक अकर्मक सकर्मक क्रिया में अंतर बता चुके हैं। सकर्मक क्रिया कौन होगा, जिसमें कर्म होगा, ठीक है। चलिए नीचे कमेंट करके बताइए कि ABCD में कौन सा ही होगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 23 नंबर का था, जलज का अनेकार्थिक नहीं है। जलज का अनेकार्थिक शब्द कौन नहीं है, कमल, मोती, बादल, ठीक है, यानी कि मछली, ये तीनों का तीनों जलज का अनेकार्थिक है, लेकिन बादल नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 24, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद को क्या कहते हैं। दो पदों या शब्दों के मेल से तीसरा पद जो बनता है उसको समास कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 25, प्रतिदिन कौन सा समास, देखिए प्रतिदिन कौन सा समास है, ये इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों अव्ययभाव समास में आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26, नीला है जो कंठ किस समास का विग्रह है। नीला है जो कंठ, ठीक है, ये दोस्तों कौन सा समास का विग्रह है, तो आपका बहुव्रीहि है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 27, जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं, तो रचना के आधार पर बताएं कि वाक्य के भेद कौन सा होगा। जब वर्षा होगी तब मोर नाचेगा, यानी कि दो वाक्य को जोड़ रहा है। अभी हम लोग देखें जोड़ना मिश्र वाक्य का काम होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 28 नंबर, जिस वाक्य में कर्ता के काम की प्रधानता दी जाती है वो कौन सा वाक्य होता है। जिसमें दोस्तों कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है तो आपका कर्मवाच्य होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर, बालक डैश चांद देख रहा है, तो बालक डैश चांद देख रहा है कि और क्या क्यों कैसे, तो बालक चांद की ओर क्या कर रहा है, तो देख रहा है चांद की ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर कर्मवाच्य हो गया, यहाँ पर 27 में आपका हो गया ऑप्शन में सी, ठीक है, मिश्र वाक्य, और 26 में आपका हो गया यहाँ पर बहुव्रीहि, ठीक है। चलिए सही है, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो 30 नंबर अंतिम प्रश्न है, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।
निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चयबोधक अव्यय शब्द है? तो यहाँ पर अथवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 30 हम लोग व्याकरण का प्रश्न देखिए। इसके बाद दोस्तों आपका जो है हिंदी व्याकरण का जो अब आपका क्या आने वाला है, तो हिंदी व्याकरण हो गया, ठीक है। निबंध अब आने वाला है, ठीक है, जो कि सब्जेक्टिव में आएगा, उसको देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।